मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल पर मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सिविल मामले जिन्हें दीवानी केसेस कहा जाता है, मैं समझौता करना कब, क्यों और कैसे उचित होता है, यह आपको जानना चाहिए। एक तो ये आप बात जान लें कि सबसे ज्यादा सिविल केसेस लंबे चलते हैं क्योंकि उनके अंदर बहुत सारे प्रक्रियात्मक प्रणाली को अपनाना होता है। पार्टीज के एडवोकेट्स की कई बार गलतियों के कारण कोई आवेदन लगा देता है, सामने वाला विपक्षी, कोर्ट के सामने केस लंबा चलता है, दोनों पर आवेदनों पर विचार करना होता है। ऐसी स्थिति में कई बार कंप्रोमाइज का भी प्रोविजन है। सेक्शन 89 सीपीसी और ऑर्डर 23 रूल 3 में ये कंप्रोमाइज दिया गया है। दोनों पार्टीज कोर्ट के अंदर अगर कोई ऐसे कारण बनते हैं, कुछ शर्तें तय करती हैं, तो इस आधार पर वो एक समझौता आवेदन देते हैं जिस पर कोर्ट आदेश करती है, वो लॉ पर बाइंडिंग होता है। ट्रायल में लगभग सिविल मामले की पूरी ट्रायल में 5 से 10 साल तक कई बार लग जाते हैं। कई बार 2-2, 3-3 पीढ़ी तक भी मामले चलते हैं। मानसिक तनाव बढ़ता है, सम्मानजनक हल नहीं निकलता है, मध्यस्थता कई लोग करते हैं, रुपए की वसूली का मामला है, पार्ट पेमेंट है, पार्टीशन है, इस तरह के मामले कई बार यदि सहमति बन जाती है तो सहमति के आधार पर राहत संतुलन को देखते हुए आप ये समझौता कर सकते हैं। कोर्ट मीडिएशन के लिए भी कई बार मीडिएटर के पास भेज देती है। म्यूचुअल कंप्रोमाइज होता है, अगर दोनों पार्टी सहमत हो गई कुछ शर्तों पे तो उसका निराकरण हो जाता है। लोक अदालत के सामने भी ये मामले कई बार लोक अदालत लगती है, रख दी जाती और डिक्री वगैरह बनती है, डिक्री का एग्जीक्यूशन कोर्ट कराती है। तो सबसे बढ़िया समझौता अगर बनता है कंप्रोमाइज तो आप किसी बिना दबाव के उसको करें। केस मजबूत हो नहीं है तो आप इस समझदारी का और इस तरह आप कुल मिलाकर समझौता पार्टीज अगर भरोसे योग्य नहीं है तो ना करें, सम्मानजनक हो तो करें, न्याय मिले तो करें। ये सब मैंने बातें आपको महत्वपूर्ण बताई। कोर्ट की डिक्री एग्जीक्यूटेबल है, कोर्ट के यहाँ फिर अलग से एग्जीक्यूशन के लिए आवेदन लगाना होता है और ऑर्डर की पालना कोर्ट कराता है। कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें समझौता हो सकता है। विवाद में प्रॉपर्टी कहीं फंस गई है, जिनमें दूसरा समझौता से खोने की नहीं बल्कि पाने की स्थिति है तो आप समझौता कर सकते हैं। रिश्तेदार हैं, परिवार के लोग हैं तो आप समझौता कर सकते हैं। खर्चा ज्यादा हो रहा है, तनाव आ रहा है, नुकसान बन रहा है, ज्यादा हो रहा है तो सिविल केस लड़ना आसान नहीं है। सिविल केस में आपको ठोस सबूत की भी आवश्यकता होती है। यदि ठोस सबूत की कमी है तो ऐसी स्थिति में समझौता आप कर लें तो बेहतर होगा और बीच में कंप्रोमाइज करके उस मामले को आप निराकृत करा सकते हैं। जुड़े रहिए ऐसी ही जानकारी के लिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। धन्यवाद। इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।